हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक और प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी की बात की जा रही है, संघ लोक सेवा आयोग। तो बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया है, आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। स्थापना की मैं बात करूं तो यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी, ली कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 9 से लेकर के 11 के मध्य क्या होते हैं दोस्तों, सदस्य होते हैं। कहीं भी कोई फिक्स नहीं है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 315 से 323 के बीच में इसका उल्लेख है, भाग 14 में उल्लेख है। लेकिन कहीं भी इस बात को फाइनल नहीं किया जा रहा है कि 2 सदस्य, 10 सदस्य, 11 सदस्य कितने होंगे। 9 से 11 के बीच में कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी होगी। संघ लोक सेवा आयोग के पास संविधान प्रदत्त कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं। उन स्वतंत्रताओं की अगर मैं बात करूं तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो होंगे, इन सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित किस आधारों के ऊपर क्या कर सकता है, हटा सकता है। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्त राष्ट्रपति तय करता है। याद रखिएगा, यूपीएससी की अगर बात कर रहा है तो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जो सेवा शर्तें होंगी, कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। और इनकी नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। किसी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं होते हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स की नियुक्ति होने के बाद में। ना ही उनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आएंगे दोस्तों। आयोग के जो अध्यक्ष हैं व सदस्य जो हैं, इनके कार्यकाल के बाद सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। यूपीएससी में काम करने के बाद में सरकार के अलावा वो किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर सकते। कुछ ये निश्चित सेवा शर्तें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर मैं बात करूं यूपीएससी के बारे में तो यूपीएससी के अंतर्गत इसके जो कार्य हैं, कार्यों में सबसे पहले बात याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का क्या करवाता है, यूपीएससी आयोजन करवाता है। वहीं संयुक्त भर्तियों की योजना व प्रवर्तन करने में भी क्या करता है, मदद करता है। राज्यपाल के अनुरोध किए जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से राज्यों को क्या दे सकता है, सलाह देने की भी भूमिका यूपीएससी निभाता है। साथ ही जो निजी प्रबंधन से संबंधित विषय हैं, उनमें भी ये क्या कर सकता है, सलाह दे सकता है दोस्तों। यूपीएससी में एक आर्टिकल जो कि हमें बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखना है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 315, जिसमें बोला जा रहा है कि संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315, इसको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना होगा, आर्टिकल 315। और आर्टिकल 315 में कहा जा रहा है कि यूपीएससी की बात कर रहा है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के जो आयोग होंगे वो भी आर्टिकल 315 के तहत ही होंगे। जबकि जेपीएससी की बात करें, संयुक्त लोक सेवा जो आयोग स्थापित होंगे, तो वो भी आर्टिकल 315 के तहत ही स्थापित किए जाते हैं। सीधा सीधा याद रखिएगा, आयोग की अगर परिचर्चा कर रहा है आर्टिकल 315 होगा। लेकिन अगर उनकी नियुक्ति व कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है तो आर्टिकल 316 पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी, जेपीएससी या कोई भी स्टेट आयोग होगा तो उनके अध्यक्ष सदस्यों की जो नियुक्ति होगी, उनका जो कार्यकाल होगा, ये कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 316 बताएगा। वहीं आर्टिकल 317 में यूपीएससी सदस्यों को बर्खास्त करने की बातें की जा रही हैं। वहीं 318 में इन सदस्यों की जो सेवा शर्त हैं, इनका उल्लेख है। 319 में समयावधि समाप्त होने पर भी ये पद पर कब तक बने रहेंगे, इनके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, उनके बारे में आर्टिकल 319। यहाँ पर महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा 315, 316, 317, 318। 19 पे आपसे कोई बात नहीं करने वाला एग्जाम की दृष्टि से। 320 आयोग के कार्य, 321 में कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 322 में लोक सेवा आयोग के खर्चों के बारे में उल्लेख मिल रहा है। वहीं आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन बताए जा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग के कौन कौन से प्रतिवेदन हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बात करूँ मैं यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था सर रोश बारकर साहब। यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष सर रोश बारकर जी हैं। वहीं वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है मिस्टर मनोज सोनी जी। ठीक है, तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी जी है। तो एक प्यारा सा टॉपिक था, ये छोटा सा मैनेज कर सकते हैं हम इसको एग्जाम की दृष्टि से। आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार।